So hello class electronics. Hello electronics first year. बच्चे लास्ट वी हैव completed the metal film register और अब मैं आपको बता रही हूँ कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर. ठीक है, तो कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर जो है इसमें 3-4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर वह रजिस्टर है, वो रजिस्टर है जिसमें हम क्या करते हैं, कार्बन प्लस क्ले यानी मिट्टी, कार्बन और क्ले, कार्बन प्लस मिट्टी, मिट्टी के कंपोजिशन को या कॉम्बिनेशन को, कंपोजिशन को या कॉम्बिनेशन को या मिक्सचर को हम क्या करते हैं, एज अ रेजिस्टेंस मटेरियल यूज दिस एज रेजिस्टेंस मटेरियल, एज रेजिस्टेंस मटेरियल. ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर. ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर. ठीक है, अब इस प्रकार के रजिस्टर में कार्बन और क्ले मिक्सचर को, इस कार्बन और क्ले के मिक्सचर को, कार्बन, ये तो इसकी डेफिनेशन होगी. ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ उसकी कंस्ट्रक्शन. कार्बन और क्ले, इन दोनों के मिक्सचर को, इस मिक्सचर को, कार्बन क्ले के मिक्सचर को हम जो ट्यूब्स होती हैं, ग्लास ट्यूब्स में क्या करते हैं, फिल कर देते हैं. ग्लास ट्यूब में फिल कर देते हैं. कार्बन और क्ले, इन दोनों के मिक्सचर को हम ग्लास ट्यूब में भर देते हैं. ठीक है, तो मैं इसको आपको है ना एक डायग्राम भी दिखा रही हूँ, यदि आप देखिएगा ज़रा. चलो ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली डायग्राम से दिखा रही हूँ. ये देखिएगा, ये कार्बन संयोजी प्रतिरोध की संरचना है. ठीक है, ये ब्लैक वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक वाला, ये इसका इंटरनल व्यू है. ठीक है, ये कार्बन और क्ले के मिक्सचर को हमने इस ट्यूब के अंदर भरा हुआ दिखाया है. ये विद्युत रोधी पदार्थ है, जिसको शेडेड पोर्शन से दिखाया है, वो आपका विद्युत रोधी पदार्थ है. ये इसका एक एंड है, ये इसका दूसरा एंड है. ठीक है, तो ये इंटरनल व्यू. और अगर इसका आप एक्सटर्नल व्यू देखो तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, ऐसा. देखो बच्चे, ये ज़्यादातर चीज़ें आपको दिखाई देंगी जब आप क्लास के अंदर आएंगे, तो लैब में आपको स्पेशली करके दिखाऊंगी. आपको डिफरेंट टाइप के रजिस्टर देखने के लिए मिलेंगे. जिन बच्चों ने नहीं देखे हुए हैं ये तभी समझ आएगा. ठीक है, अभी तो फ़िलहाल हम इसकी वर्किंग वगैरह और ये थ्योरी पढ़ लें, सो दैट जब आप कॉलेज में आओ तो आपको ईजीली ये सब चीज़ें समझ आ पाएँ. ठीक है बच्चे, चलो. तो आपको मैंने ये दिखाया. अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि ग्लास ट्यूब में जब हम इसे भर देते हैं, जैसे मैंने आपको चित्र में दिखाया. अब जो इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो मिक्सचर है कार्बन और क्ले का, इस मिक्सचर को की रेजिस्टिविटी को, इस मिक्सचर की प्रतिरोधकता मिश्रण में चालक पदार्थ को कंट्रोल करके बढ़ाई या घटाई जा सकती है. मतलब जो ये मटेरियल है, इस मटेरियल को मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो मिक्सचर की जो रेजिस्टेंस है, ये मिश्रण में चालक पदार्थ को कंट्रोल करके बढ़ाई या घटाई जा सकती है. मतलब इसकी कंडक्टिविटी, जो आप एक कार्बन और क्ले का जो मिक्सचर ले रहे हो, इसकी कंडक्टिविटी को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं. ठीक है, और इस तरह से, क्योंकि मैंने आपको सारे रजिस्टर ऐसे ही बताए हैं. ठीक है, तो ये जो मिक्सचर है, इसकी रेजिस्टेंस को या आपको इसकी रेजिस्टिविटी को
को चेंज किया जा सकता है। ठीक है। और उसको चेंज करने से क्या होगा, उसको चेंज करने से होगा ये कि आपका जो रजिस्टर है, द वैल्यू कैन बी चेंज, मतलब आप उस वैल्यू को घटा या बढ़ा के क्या कर सकते हो, डिफरेंट वैल्यूज़ के रजिस्टर को बना सकते हो। ठीक है। तो इस तरह ग्लास ट्यूब में तांबे का तार संयोजन करके ऊपर से पेंट कर दिया जाता है। जब अभी ग्लास ट्यूब में अंदर तो हम क्या भरते हैं, मिश्रण भरते हैं इसमें, और ऊपर हम क्या करते हैं, तांबे का तार, जो मैंने शेडेड पोर्शन दिखाया था आपको ऐसे ऐसे, तो वो क्या है, वो आपके तांबे का तार हम कनेक्टेड कर देते हैं ऊपर से। ठीक है। कॉपर वायर को ग्लास के ऊपर, ग्लास के ऊपर कनेक्ट कर दिया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। ठीक है। उसको हम कनेक्ट किया जाता है। ठीक है। और फिर उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, एक पेंट कर देते हैं इंसुलेशन के लिए, एंड पेंट कर देते हैं। बहुत बोरिंग वाला साइड है ये वाला, और 2-4 दिन और चलेगा, देन इट विल बी ओवर। ठीक है। अब हम इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में पढ़ते हैं, या आप कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर वही रजिस्टर तो सारे छोटे होते हैं। फर्स्ट है स्मॉल इन साइज, लाइट इन वेट, ये और थोड़ी डिफरेंट रेटिंग्स में अवेलेबल है। 1.8 वोट, 1/2 वोट, 1 वोट और 2 वोट। अब तक जो आपने पढ़े मेटल फिल्म या कार्बन फिल्म रजिस्टर, वो इन 3 रेटिंग्स में अवेलेबल थे, 1/8, 1/4, 1/2। और जो नेक्स्ट वाले हैं वो किस में अवेलेबल है, 1 वोट और 2 वोट में भी ये पावर रेटिंग में अवेलेबल है। इसकी जो टॉलरेंस है दैट इज़ वेरी वेरी बेटर देन थिक फिल्म और कार्बन फिल्म रजिस्टर से। टॉलरेंस जो है इसकी, इट इज़ अराउंड ±5% टू ±20%। अब जो दूसरा क्या है इसका, टेम्परेचर। बच्चे 3-4 चीज़ें हैं जो आपको बार बार याद रखनी है, तो उसके बाद तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसमें। मैं भी आपको फिर से एक बार जैसे रोज़ रिव्यू सा कराती हूँ, तो वो रिव्यू मैं अभी आपको कराऊंगी। ठीक है। टेम्परेचर जो है इसका बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है। टेम्परेचर इज़ वेरी वेरी हाई। तो टेम्परेचर हाई होने से क्या फ़र्क पड़ रहा है बच्चे, टेम्परेचर इसका जितना ज़्यादा होगा, ताप गुणांक टेम्परेचर कोफिशिएंट इसका बहुत ज़्यादा होता है। तो आप कहेंगे मैम टेम्परेचर कोफिशिएंट ज़्यादा होने से क्या जस्टिफिकेशन देंगे, हम इसका जस्टिफिकेशन ये देंगे कि टेम्परेचर कोफिशिएंट जितना ज़्यादा होगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट आपका जितना ज़्यादा होगा, तो आपका टेम्परेचर में जितना ज़्यादा चेंज होगा तो इसकी वैल्यू में भी उतना ज़्यादा ही चेंज होता चला जाएगा। मतलब ये उतना ज़्यादा वेरी करेगा, उतना ज़्यादा वेरिएशन होगी आपके टेम्परेचर के अंदर। ठीक है। और इसका जो ताप का मान है वो लगभग कितना होता है, ±0.12% डिग्री सेल्सियस, ये इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू। ठीक है। मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट किसी का बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर चेंज होगा उतना ज़्यादा उसकी वैल्यूज़ में फ्लक्चुएशन आएगा। ठीक है। उसके बाद इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, इसका एक डिमेरिट है कि ये जो है हाई फ्रिक्वेंसीज़ पर, हाई फ्रिक्वेंसीज यानी उच्च आवृत्तियों पर
हाई फ्रिक्वेंसीज़ पर इनका जो रेजिस्टेंस है वो तेज़ी से घटता है, ये याद रखना है आपको। हाई फ्रिक्वेंसीज़ पर, उच्च फ्रिक्वेंसी पर, उच्च आवृत्तियों पर इसका जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो तेज़ी से घटता है। ठीक है, इनकी जो रेंज है, किस किस रेंज में ये अवेलेबल है, ये 2.7 ओम से लेके 22 मेगा ओम तक, इतनी रेंजेस में इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज इसका ये है बच्चे कि इसमें है ना नॉइज़ बहुत ज़्यादा होती है। अगर मैं, ये तो कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर है, ठीक है, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर, अगर मैं इसका कंपैरिजन करूँ आपका कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर के अलावा मैं कार्बन फिल्म रजिस्टर, ये तो कार्बन कंपोजिशन है, तो इसकी कंपैरेटिव अगर मैं कार्बन फिल्म रजिस्टर की बात करूँ, वहाँ पे नॉइज़ जो होता है वहाँ कम होता है, और कार्बन कंपोजिशन में नॉइज़ जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अब इसको फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग। देखिएगा, ध्यान से सुन लीजिए। कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर यानी कार्बन संयोजित प्रतिरोध, ठीक है, वो प्रतिरोध जिनमें कार्बन और क्ले, कार्बन और मिट्टी के कंपोजिशन, कार्बन और मिट्टी के संयोजन को एज अ मटीरियल यूज़ किया जाता है, एज अ प्रतिरोधक तत्व यूज़ किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर कहते हैं। यानी कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर में कार्बन और क्ले के मिश्रण को यूज़ करके क्या किया जाता है? ये रजिस्टर बनाया जाता है। इसका, ठीक है, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर के बाद में हम क्या करते हैं कि ये जो मिश्रण है ये ग्लास ट्यूब्स में, जैसे ट्यूब्स हम सभी में यूज़ कर रहे हैं, वो सिरामिक की भी हो सकती है, ग्लास की भी हो सकती है, ठीक है, उसको हम उस रोड को ऐसे ऐसे पाइप सा जैसे रोड है ये, उसके अंदर इस मिश्रण को फिल कर देते हैं, भर देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर में हमें जिस वैल्यू का रजिस्टर बनाना है, हम क्या करेंगे? कार्बन और क्ले के कंडक्टिविटी को उसी हिसाब से, चालकता को उसी हिसाब से कम या ज़्यादा कर देंगे। तो जैसे जिस प्रकार की आपको वैल्यू चाहिए वैसी, अगर आपको वैल्यू कम चाहिए तो आप चालकता बढ़ा दोगे, कम कर दोगे, और अगर आपको वैल्यू ज़्यादा, सॉरी उल्टा हो गया, अगर आपको रेजिस्टिविटी चाहिए, कम चाहिए, तो कंडक्टिविटी आपको बढ़ानी पड़ेगी, और अगर आपको कंडक्टिविटी बढ़ानी है, कम करनी, और रेजिस्टिविटी ज़्यादा करनी, तो कंडक्टिविटी आपको घटानी पड़ेगी, क्योंकि ये उल्टा होता है। रो आपका रेजिस्टिविटी, अगर रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो चालकता क्या हो जाएगी? ये रेजिस्टिविटी है, ये कंडक्टिविटी है। रेजिस्टिविटी मतलब प्रतिरोधकता, और सिग्मा मतलब कंडक्टिविटी यानी चालकता। ये कंडक्टिविटी, ये रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ, अगर आपको रेजिस्टिविटी बढ़ानी है तो कंडक्टिविटी कम करनी पड़ेगी, और अगर रेजिस्टिविटी कम करना है तो कंडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, इस मिक्सचर को, रेजिस्टिविटी को हम चेंज करके रजिस्टर की वैल्यू, डिफरेंट रजिस्टर की वैल्यू को ले सकते हैं, और फिर इसके अंदर वो मिश्रण भरने के बाद में ऊपर से हम तांबे का तार ऊपर से कनेक्ट कर देते हैं और उसको फिर टेंट कर देते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या है कि ये स्मॉल इन साइज़ है। ठीक है, इसके विशेष गुण क्या हैं कि एक तो आकार में बहुत छोटा है, ठीक है, हल्का है। तीसरी चीज़, अभी तक हमने देखा था कि हमें 3 रेटिंग्स में पावर रेटिंग्स, इतनी पावर रेटिंग में आपको अवेलेबल हो रहा था 1/8 वोट, 1/4 वोट, 1/2 वोट। अब इसमें 1 वोट और 2 वोट यानी पावर रेटिंग इसमें आपकी बढ़ गई है। ठीक है, टॉलरेंसेस की बहुत बढ़िया है। अब तक सिर्फ हमें 7 या 8% तक की टॉलरेंस मिल रही थी, या मैक्सिमम 15 तक की। इसके अंदर आपकी जो सहनशीलता है, टॉलरेंस जो है वो +-5% से 20% तक इसमें मिल जाती है। थर्ड लास्ट चीज़ है इसमें टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी ताप गुणांक। ताप गुणांक इसका सब बहुत ज़्यादा होता है, वैल्यू है इसकी +-0.12% डिग्री पर सेल्सियस। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो आपका बेसिकली क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट आपका जितना ज़्यादा हाई होगा
यानी आपका टेम्परेचर चेंज होने पर आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू में उतना ज़्यादा चेंज आएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट इसका बहुत ज़्यादा होता है, जबकि कार्बन फिल्म रजिस्टर का ज़्यादा नहीं होता। हाई फ्रिक्वेंसीज़ पे बहुत ज़्यादा उच्च आवृत्तियों पर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा घट जाती है। किस किस रेंज में अवेलेबल है ये अवेलेबल है 2.7 ओम से लेके 22 मेगा ओम तक। ठीक है, और नॉइज़ जो होती है इसमें पहले वाले के कंपैरेटिव ज़्यादा होती है। नॉइज़ जो है इसमें ज़्यादा होती है। अगर आप कार्बन मेटल फिल्म देखो, कार्बन फिल्म रजिस्टर देखो, तो उसमें जो है नॉइज़ कम होती है, और इसके अंदर जो है आपकी नॉइज़ जो होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है बच्चे, तो ये है आपका कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। उसके बाद जो मैं आपको बताऊंगी वो मैं बताऊंगी वायर बाउंड रजिस्टर। आप इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए। 2 मिनट ज़रा मैं स्क्रीन को रोक के रख रही हूँ सो दैट आप यू कैन ईजीली नोट डाउन ऑल दिस। इसमें कोई ख़ास इसके न्यूमेरिकल्स नहीं है। इसके बाद वाले में मैं आपको न्यूमेरिकल्स ज़रूर मतलब जहाँ पे भी न्यूमेरिकल्स की आवश्यकता होगी वो मैं करूँगी। अब इसमें वायर बाउंड रजिस्टर रहता है, और एक आपका शायद वेरिएबल, वायर बाउंड के बाद आपका वेरिएबल रजिस्टर इसके अंदर आपका रहता है। ठीक है, वो मैं आपको आज ही कंप्लीट कराऊंगी। इसको नोट करना है वो नोट कर ले, बाकी यू कैन मिनिमाइज द वीडियो। ठीक है, लास्ट में सिर्फ वही है, जो बच्चे कुछ बच्चे जैसे नोट्स बना रहे हैं तो वो कह रहे थे नोट्स बना रहे हैं, तो उस बच्चों का फ़ोन आया था कि मैम नोट्स बना रहे हैं हम, तो आप इसको थोड़ा सा रोक के रखिए ताकि हम वीडियो को स्टेबल करके साथ साथ नोट्स बनाते चले जाएं। और आगे मैं सोच रही हूँ कल से मैं लाइव वीडियो आपको यूट्यूब पे पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो आप लाइव वीडियो देखिएगा, और आप लोग अटेंडेंस ज़रूर मार्क कराइए। जब मैं वीडियो बनाऊँगी लाइव पढ़ाऊँगी तो आपसे जब पूछूँगी तो आप मुझे मैसेज उसके अंदर नीचे चैट में आता रहेगा, तो आप मुझे बताते रहिएगा। ठीक है, ये सिर्फ उनके लिए है जो लोग वीडियो ऑलरेडी जो क्या कहते हैं वीडियोस जो है वो साथ साथ नोट्स बना रहे हैं वीडियो को देख देख के। मैंने आपको पहले ही करा कि जिनको ये लगता हो कि भाई हम ये टाइम वेस्ट हो रहा है, तो ये आप कोई बात नहीं, आप इसको अपनी अटेंडेंस मार्क करिए, इसमें नाम लिखिए और काम ख़त्म।
थैंक यू बच्चों।